नमस्ते एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज जो सॉन्ग मैं सिखाने जा रही हूँ वो है लगान मूवी का मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले। तो शुरू करते हैं। इसके केवल मुखड़ा सिखाने जा रही हूँ मैं। छोटा सा ही है, काफ़ी इजी है। और इसके टैब्स, जैसा कि आप हमेशा रिटन टैब्स की बात करते हैं, तो आज मैंने इसके टैब्स डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। तो आपको इसके जो नोट्स हैं, जो टैब्स हैं, इसके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। स्ट्रिंग यूज हुई है ई एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड। बी स्ट्रिंग पे केवल सिंगल नोट आया है, ई स्ट्रिंग पे ही है। तो शुरू करते हैं। टैब तो मैंने मेंशन ही कर दिए हैं, तो मैं थोड़ा नोट्स एक्सप्लेन करने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इसमें। मधुबन में, तो पहला वर्ड है मधुबन में जो कन्हैया, पहली लाइन मधुबन। मधु और बन, इसमें जितना डिफरेंस है, एक फुल नोट का डिफरेंस केवल उतना ही होता है। ये आपकी ईयर ट्रेनिंग के लिए भी यूजफुल रहेगा। कोई भी सॉन्ग आप खुद से प्ले कर रहे हो तो एक फुल नोट में कितना डिफरेंस आता है, ये आप इस मधुबन से डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप सुनिए मधुबन में कितना अंतर आए। मधुबन, तो मधुबन एक फुल नोट हो गया। मैंने शुरू किया E3 से। अच्छा, फर्स्ट नोट मैंने कैसे फाइंड आउट किया, इसके लिए मैं एक अलग से लेसन लूंगी आगे चल के, क्योंकि ये फर्स्ट नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि गाना एक्चुअल में शुरू कहाँ से करें। शुरू कई लोग कहीं से भी कर देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता। तो गाने को शुरू करने का भी एक क्या कहते हैं, ट्रिक होती है या फॉर्मूला समझ लीजिए। तो वो मैं आगे चल के उसकी एक थ्योरी दूंगी आप लोगों को, जब मेरे ये रिक्वेस्ट वाले काम खत्म हो जाएंगे। अभी तो मेरे को डेली कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं वही कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। तो आगे चल के मैं इसका लेसन दूंगी। तो अभी देख लेते हैं ये जो मैं बता रही थी मधुबन। तो मैंने क्या बताया, मधु और बन में जितना डिफरेंस होता है, एक फुल नोट में उतना ही डिफरेंस होता है। तो मधु आ गया, मधु E3 2 टाइम्स, बन आ गया E5, मधुबन मधुबन। अब में पे जाइए, मधुबन में जो है जितना डिफरेंस इन दोनों में आया था, मधु और बन में आया था, में जो है उसको भी सरपास कर गया, उसके भी ऊपर से निकल के थोड़ा और आगे चला गया। और आगे वो पूरा एक फुल नोट नहीं गया, वो केवल हाफ नोट गया, यानी टोटल 1.5 नोट आगे बढ़ा में। कैसे? मधुबन में फुल नोट, इसके बाद ये हो गया। और अगर मैं एक फुल नोट ले लेती तो यहाँ हो जाता। तो ये पिच ज्यादा हाई साउंड कर रही है, यहाँ पे सही बैठ रहा है। ये तो आपको खुद से निकाल रहे हैं, तो जो फ्रेट्स हैं उसको खुद से प्ले करके देखना पड़ेगा कि कहाँ ज्यादा सही साउंड कर रहा है। तो यहाँ साउंड कर रहा है सही पे। तो मे के लिए आप स्लाइड करेंगे E5 से E8। मधुबन में जो है यहीं पे रहेगा, यानी E8 पे ही रहेगा। देन कन्हैया किसी गोपी से मिली, सेम रिपीट होगा किसी तक। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, पी से मिले। तो ये जो सबसे हाई नोट अभी हमारा गया था, में गया था, में जो गया था, तो ये उसके आगे एक फुल नोट और चला जाएगा, क्योंकि ये उससे भी हाई पिच है गोपी में। कैसे? जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, गोपी के लिए गो आएगा E3 पे, और पी जो है वो आएगा E5 से स्लाइड करेंगे E10 पे। E8 हमारा अभी तक का हाईएस्ट नोट था इस लाइन के पहले, इसके आगे एक फुल नोट और बढ़ गए जहां पे हाई पिच आगे गई। तो पहले फुल नोट से ट्राई करते हैं। तो वो फुल नोट सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब यहीं पे रहेंगे। तो ये हो गया, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी गोपी, पी में स्लाइड ले लिया E5 से E10 से मिले, से जो है यहीं रहेगा, से मिले आएगा E8 एंड E5, मिले E8 एंड E5। कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, सेम ही लाइन रिपीट होगी।
राधा कैसे न जले। राधा कैसे न जले 3-4 अलग अलग तरीके से गाया गया। तो पहले बार राधा कैसे न जले, तो जहाँ से शुरू किया था वहाँ एक फुल नोट पीछे चले जाएंगे। हमने स्टार्टिंग मधुबन यहाँ से हुआ था, मधु, एक फुल नोट पीछे चले गए यानी E1 पे आ गए। तो राधा 2 बार बजाएंगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे, राधा एक फुल नोट, कैसे अगेन एक और फुल नोट स्लाइड कर देंगे, राधा कैसे, राधा कैसे, कैसे में स्लाइड किया, ना जले ना आएगा, राधा कैसे ना, E5 पे जले, E1 पे जा ले, ले ऊपर वाली स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग पे आ जाएंगे, थर्ड फ्रेट यानी B3। तो बी स्ट्रिंग पे केवल ये B3 नोट ही यूज हुआ है, मुखड़े की केवल इसी लाइन में जो मैंने कहा था केवल एक ही नोट यूज हुआ है, तो वो है B3। तो अब हो गया राधा कैसे ना, राधा कैसे, ये हो गया राधा कैसे ना जले। उसके बाद राधा कैसे न जले, केवल इन्हीं तीनों फुल नोट्स में है, राधा कैसे न जले। तो राधा कैसे में इधर आ गए, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। देन आग तन मन में लगे, सेम आग तन मन में लगे, आग तन मन में लगे। देन लास्ट में राधा कैसे न जले, सेकंड लास्ट जो है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, जले में चेंज हुआ है। उसमें आएंगे राधा E1 पे ही रहेगा जैसे पहले था, राधा देन कैसे, कैसे, कै आया E3 पे, से आया E7 पे, ना जले, कैसे ना भी E7 पे रहेगा, जले में चेंज होगा, जले में स्लाइड करेंगे E10 पे, इस तरह से राधा कैसे न जले। एक्चुअल में क्या है, ये स्लाइड करके वापस जाना है, तो बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज एक्चुअल में इसका जब वो जले बोले हैं तो ये नोट हल्का सा वापस गया है जले में, ले में, लेकिन आप यहीं पे खत्म कर सकते हैं। राधा कैसे न जले, देन राधा कैसे न जले, सेम वही पहले सेकंड और थर्ड टाइम जो था वही वाला, आग तन मन में लगे और राधा कैसे न जले, वो वाली लाइन के जो नोट्स थे सेम है। तो ये था आज का लेसन। टैब्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लेसन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको गिटार की लीड सीखनी है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड प्रणाम।